कसर बाकी रहे। बहुत बहुत तो भाई अगर छिक लिए तो फिर भाई ये मौका है, छिक लिए तो भाई ये मौका है, बीजेपी से पांडा छुटाने का मौका है, इसने चूकना मत। और यह बात भी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहनत से मौका आया है दोबारा, बड़ी मेहनत से, बहुत आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, पूरे हरियाणा में 10 साल बड़े संघर्ष करना पड़ा, तानाशाही ताकतों से लड़ना पड़ा, उसके बाद जाके मौका आया है। चूकना मत, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात आप समझना, ये बात आप समझ। ये जो हरियाणा प्रदेश जो कभी 2014 से पहले विकास का, खुशहाली का प्रतीक था, आज वही प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध दर में, क्राइम रेट में, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास कार्य हुए नहीं जो बता रहे थे। जो हमारी सरकार थी, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, भगत फूल सिंह जी के मैं नमन करता हूँ, उनकी जन्मस्थली को, चाहे उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो। कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा था उस समय, कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी, कहीं रेल कोच फैक्ट्री की उस समय काम सपना ले रहे थे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब तो इन 10 सालों में विकास तो कुछ हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, काम बिगाड़ दिया। हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने किया नहीं हो। हर वर्ग को सड़क पर लाने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान 1 साल तक बैठे रहे एमएसपी बढ़ाने, 750 किसानों के घर उजड़ गए, 750 किसानों के घर, आप सोच के देखो। मगर सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे आज तक किसान के लिए। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने तक बेटी बैठी रही, एफआईआर तक नहीं दिल्ली पुलिस ने करी, 6 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद एफआईआर हुई। सरपंच गए अपने अधिकार मांगने, उन पे लाठीचार्ज। कि खट्टर साहब को ये ऐसी अहंकार हो गया 10 साल में। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग रखने, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, उन पे लाठीचार्ज। ऐसा अन्याय और ऐसा अहंकार तो हमने देखा नहीं। और अन्याय और अहंकार ज्यादा लंबा चलता भी नहीं। और इसीलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों को बड़ी नाराजगी हो गई कि भाई ऐसी कैसी सरकार है, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद, 100 गज के प्लॉट की, मकान की सारी स्कीम बंद गरीब आदमी की। तो लोगों को बड़ी नाराजगी हो गई। जब लोगों को नाराजगी हो गई तो बीजेपी को भी पता चल गया नाराजगी होगी। तो बीजेपी ने क्या किया, इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो इनके सेनापति 10 साल से जिनको कमांड दे रखी थी, यानी मुख्यमंत्री, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो वे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया मुख्यमंत्री? यानी खुद ही मान गए कि भाई तुमने कुछ गलत काम किया होगा तभी। अगर अच्छे काम किए होते, लोग खट्टर साहब के कामों को की वाई कर रहे होते, तो बीजेपी वाले थोड़ी बदलते। तो बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, दुष्यंत चौटाला को हटा दिया। हटते ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई बीजेपी का अगले दिन बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ बताओ भाई, दोनों मतलब जो है। फिर उसके बाद बयान नहीं आया किसी का। आप देखो, दोनों मिलकर लूट के हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, इतना नुकसान कर दिया हरियाणा का। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोई छोटी बात नहीं है, दिल्ली के 3 तरफ बसे प्रदेश के लिए। इतना नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का। और उसके बाद और अब भी मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टियों से बचना जो केवल बीजेपी ने, जिनको वोट काटू पार्टी के लिए जिम्मेदारी दे रखी है,
कि भाई ऐसी वोट काटू पार्टियों से बच के चलना। ये पिछली बार भी बीजेपी तो सरकार से बाहर हो जाती, 2019 में भी 40 पे रुकी थी, लेकिन ये निर्दलीय और दुष्यंत चौटाला, जेजेपी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। तो भाई सीधा मुकाबला है ऐसे लोगों से, निर्दलीय किस्म के लोगों से, जेजेपी से, आईएनएलडी से। इनमें वोट खराब मत करना अपनी। इनकी पूरा फेल ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को बचाने की लड़ाई है जिस संविधान के पीछे बीजेपी पड़ी है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई अपना हमारा गांव, भाई इस लड़ाई में साथ देने में किसी गांव से पीछे तो नहीं रहेगा भाई छत्तीसगढ़। तो भाई ये कैंडिडेट जो आया बीजेपी के, इनको भी आप जानते हो, जो कैंडिडेट ये पहले भी एक बार यहाँ से होके गए थे कहीं हैं 96 में। ये दूसरा इलेक्शन वहां से लड़ते ही नहीं। ये हल्का बदल के पार्टी बदल के आए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी रोहतक में इन्होंने चुनाव लड़ा, रोहतक के लोगों ने इनको नकारा। वहाँ पे देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की, रोहतक के 36 बिरादरी के मतदाता ने, 36 बिरादरी के मतदाता ने कांग्रेस पार्टी की झोली में देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत, हर वर्ग 36 बिरादरी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसको दिया रोहतक ने नकार, जिसको दिया रोहतक ने नकार, गोहाना वालों तुम क्यों करोगे स्वीकार? भाई अगर अच्छे होते, काम अच्छे होते तो इतनी बुरी तरह थोड़ी रोहतक वाले नकारते। उससे पहले जिसको दिया था करनाल ने नकार, 14 में वो करनाल में हार गए थे। तो भाई उससे पहले जिसको दिया था जुलाना ने नकार, उससे पहले जिसको दिया था यमुनानगर में नकार। तो ये तो भाई चुकर दे के सारी जगह के होके आ रहे हैं। और जहां तक मलिक साहब है, ये तो भाई ये तो सारे के हार के आ रहे हैं। और मलिक साहब तो जीते भाई, आपने आपका आशीर्वाद लिया ठीक बात है ना। तो यानी कि और एक ही जगह से भाई, एक ही जगह से अपने एक जगह, क्योंकि आदमी अपना हल्का क्यों बदलता है, अपना हल्का क्यों बदलता है आदमी? क्योंकि उस हल्के में अगर लोगों ने बेरा पाट जाए कि भाई किसा क्या, इसीलिए कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता। इन्होंने काम ही नहीं किया, रोहतक में काम ही नहीं किया, उल जुलूल बयान देने लगे। आपने सुना होगा जो इस तरह का बयान आया, जो है आपने देखा होगा रोहतक में एक दिन इन्होंने बयान दिया, डॉक्टर अरविंद जी ने, जो सांसद नए बने थे, कि दीपेंद्र हुड्डा की मैं आंख निकाल लूंगा। आपने सुना होगा। फिर अगले दिन मैंने बयान दिया, मगर मैंने तो इनकी डिग्री चेक करी, इनके पास तो डेंटल सर्जन की, डॉक्टर की डिग्री है, दांत काट दे तो बात समझ में आओ। ये इस तरह का क्या बयान है? मैं काम कराओ, आप इस तरह के बयान देके क्या चाहते? तो ये मैं समझता हूँ कि भाई बात है काम की, इलाका कैसे आगे जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी का, जिन्होंने 5 साल देखा इनका कामकाज और उसको नकारने का काम किया। और 36 बिरादरी प्रदेश के सबसे बड़े अहिर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र में, वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली इस बार रोहतक में। प्रदेश का सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र रोहतक शहर, वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त देने का लोगों ने काम किया। और बीजेपी को रोहतक, और 29 हमारे ब्राह्मण बहुल्य गांव है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। इस चुनाव में 3 महीने पहले 29 में से ब्राह्मणवास से लेकर पासौर तक लगभग हर गांव में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मुझे आशीर्वाद देने का, जिताने का काम किया। बैकवर्ड समाज के जो हमारे बहुल्य गांव हैं और बहुल्य बूथ हैं, वहां से हमें जीत मिली। और एससी समाज के 100% 100% हर बूथ पे अगर कहीं एक पार्टी जीती तो रोहतक से कांग्रेस पार्टी को जिताकर मुझे आशीर्वाद देने का वहां काम तय किया। तो ये आपको दर्शाता है कि इन्होंने किसी के काम नहीं किए, किसी का मान सम्मान नहीं रखा। 36 बिरादरी ने इसलिए इतनी बड़ी बहुमत से वहाँ जो है तो ये
तो भाई अब बाहर के लोगों ने नकार दिया, तो यहाँ अब आप आए हैं क्योंकि भाई बताना जरूरी था इनका एक्सरे। अब आप सब हाँ चलो वह सारी रिपोर्ट तारे हूँ तो तारी सारी रिपोर्ट इन तारे दौरे पहुंच रही है, मतलब बोलन की बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मगर भाई कोई रह रही हो तो मैं भी बता दूं भाई। अच्छा दूसरी बात भाई, जहाँ तक भाई मलिक साहब की बात है, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। आपकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। हरियाणा के कोने कोने में आज अच्छी लहर है, हर वर्ग बीजेपी से बहुत परेशान है, इनके 10 साल की अहंकारी सरकार से। गरीब, किसान, मजदूर, और सरकार बनते ही हर वर्ग के घर में हक में हम फैसले करेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हम उसके साथ साथ अपनी माता और बहनों के लिए जो पेंशन में आ गई बुढ़ापा पेंशन, उनके अलावा हर घर में एक महिला की 2000 पेंशन करने का हम काम करेंगे महालक्ष्मी। इसके साथ साथ जो है महंगाई की कड़ लगाने के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर करने का काम करें। आपने देखा 500 रुपया गैस का सिलेंडर हमने लोकसभा इलेक्शन में उठा था, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर करेंगे। तो आपने देखा बीजेपी ने भी कल घोषणा कर दी, घोषणा पत्र बीजेपी का देखा होगा आपने, जिसमें आया कि बीजेपी भी सरकार बनेगी 500 रुपए गैस सिलेंडर देगी। मैंने यूं बताओ भाई, ये नहीं वो तो बात अलग है, वो तो कोई विश्वास करेगा नहीं, लेकिन यूं बताओ जब हमने कहा था 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे तो बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस वाले रेवड़िया बांट रही है गरीब जनता को, रेवड़िया। ये बताओ अगर वो यह बात थी तो वो आपने भी घोषणा पत्र में लिया है, तो आप क्या काम कर रहे हो भाई? अगर वह और आपकी ये बात ठीक थी तो आपने घोषणा पत्र में क्यों डाला, और ये बात गलत थी तो 10 साल तक आपने 1000 और 1100 रुपए सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई भाई पूरे हरियाणा की? ये 500 रुपए क्यों कर याद आ गया भाई जब हमारी घोषणा हुई बात से? ये गरीब आदमी की याद आ गई। तो भाई ये भाई देखो, ये वोट चाहिए। अगर भाई इनको अगर हमदर्दी होती गरीब आदमी से तो 10 साल कम से कम जाते जाते 1 महीने तो 500 रुपए कर देते हैं। ठीक बात है ना? बस तो ये है, ये सारी बात है, आपको पता है। इसी तरीके से किसान को एमएसपी गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज और बैकवर्ड समाज के 36 बिरादरी के हमारे गरीब बीपीएल परिवारों को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा लेके आने का काम हम करेंगे। और इंदिरा आवास योजना में जो जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान हम दिलवाना। 10 साल में मकान भी नहीं आए गरीब आदमी को। और भाई ये जो बालिका की भर्ती अटकनी है, ये देखो इनके साथ भी बहुत शोषण हुआ है, ये बहुत शोषण हुआ है। जैसे वो एक फिल्म आई थी सनी देओल की, भाई तारीख पे तारीख इनको बालकों को मिली तारीख पे तारीख। बोला लोकसभा से पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर बोला लोकसभा के बाद करेंगे, बोला विधानसभा से पहले करेंगे, फिर बोला विधानसभा के बीच में करेंगे, बोला भाई फिर बाद में करेंगे। ये तारीख पे तारीख। तो भाई कांग्रेस की सरकार में कोई नहीं तारीख। सरकार बनते ही महीने भीतर इनकी सारी जो है ज्वाइनिंग कराने का हम काम करेंगे। ये है भाई, तो ये और भाई ये जो निर्दलीय जो हैं भाई, कोई भी हो भाई इनसे भी हाथ जोड़ना। भाई जो निर्दलीय हैं इनसे भी हाथ जोड़ना, ये निर्दलीयों से हाथ जोड़ लेना भाई। ये भी बीजेपी के कहीं ना कहीं सीधे तरीके तौर से या टेढ़ी तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद, निर्दलीयों की मदद मतलब बीजेपी की मदद। एक बात आप गांठ बांध के रख लेना, निर्दलीयों के कई वोट मतलब बीजेपी की मदद। क्यों? आपने देखा पिछली बार सारे के सारे निर्दलीय बीजेपी की सरकार में भाज गए थे कि नहीं भाज गए थे? और भाई वोट खराब मत करना अपनी। एक एक वोट की कीमत है। आपने देखा राजस्थान में एक इलेक्शन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के सीपी जोशी जी, कितने वोट से आ रहे थे? 1 वोट। और आपने देखा जय तीरथ जी राई हल्के से कितने वोट से जीते थे? 3। कोई भाई कि तो भाई ये जो लड़ाई है 10 साल के बाद ये मौका आया है। कोई न्यू कहो कि भाई चलो कोई बात नहीं,
भाई जीते पड़े हैं, भाई मैं 3 वोट अपनी ये फलाना, भाई 3 वोट से आप समझ सकते हो। और ये मौका चूक गए तो इतिहास आपको और हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्नों में आपकी हमारी जगह भी नहीं बचेगी अगर ये मौका चूक गए तो। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। और भाई एक एक वोट मैं आपसे सबसे आज आपके बीच में, आपके बालक होने के नाते, आपका बच्चा होने के नाते मैं आप सबसे कहने अपील करने के लिए आया हूं। और भाई सरपंच दुबेटा जी, विकास सरपंच दुबेटा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए बहुत बहुत हम धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत बहुत सरपंच साहब को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। तो भाई अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया कोच साहब, हाँ मैं आया था कोच साहब, हाँ बहुत बहुत भाई। तो भाई ये आप सबका पूरे गांव का, मैं हमारा गांव का धन्यवाद करता हूँ। आप बताओ भाई, अपना इलाका है, अपना घर है कि नहीं, घर है नहीं, बताओ। आप एक बात बताओ, सारी बीजेपी आती है दिल्ली से, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, 10 साल के बाद भी अपना काम बताने को नहीं है। आध घंटा बोलेंगे तो 29 मिनट उल्टा साहब पे निशाना साधेंगे। भाई साहब हमारा क्या कसूर है? आपकी लड़ाई लड़ रहे इसलिए हमारा कसूर है। भाई इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई इस लड़ाई में, भाई इस लड़ाई में हमने एकला मत छोड़ना। इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो अकेले हम पे हमें निशाना पे रखते हैं, लेकिन हमारा घर, अपने घर को मजबूत रखना। भाई घर को मजबूत रखने की जिम्मेदारी आपकी है और बाहर पूरे हरियाणा में जाने की जिम्मेदारी हमारी है। बताओ मंजूर है तो भाई अपने घर में देखो भाई 100 बात, हाँ जी ना, ठीक बात है। देखो 100 बात की एक बात ये है भाई, अपने घर में हमारी कड़ तब मन्ना लगन दियो, थारे खातर छाती हम हटा देंगे भाई। जो इस बात को समझना, इस भावना को समझना, सारा देश प्रदेश देखेगा भाई इस लड़ाई में कि भाई घर कितना मजबूत है, सारा देश प्रदेश देखेगा भाई। Thanks for watching my new video and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more information.